कई बच्चों के दिमाग में एक डाउट चल रहा था कि सर भेल 2025 की जो वैकेंसी आई है उसमें इलेक्ट्रिकल के लिए जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस रहेगा दोनों पोस्ट के लिए, चाहे वो इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट हो या फिर सुपरवाइजर की पोस्ट हो। तो बच्चों हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि भेल 2025 के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात हुई है उसका सिलेबस क्या है और एग्जाम का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। बच्चों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 2025 में जो भेल की वैकेंसीज आई हैं उनको लेकर के। तो इंजीनियर ट्रेनिंग की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इंजीनियर ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिकल की टोटल हमारी 26 पोस्ट है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं सुपरवाइजर ट्रेनी की, तो सुपरवाइजर ट्रेनी में इलेक्ट्रिकल की आपकी टोटल यहां पर 55 पोस्ट है। आगे हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट जो है उनकी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे बच्चों वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 फरवरी 2025 से। और जो डेट है क्लोजिंग डेट वो 28 फरवरी 2025 है। जो बच्चों रिटर्न एग्जाम आपका होने वाला है वो 11, 12, 13 और अप्रैल है ना, 13 अप्रैल को टेंटेटिव है। बाकी डेट चेंज हो भी सकती है, ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन टेंटेटिव है कि आपका अप्रैल में जो है सेकेंड वीक में ये एग्जाम आपका हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों भेल के अंदर इंजीनियर ट्रेनी के एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपकी जो ब्रांच होगी, जैसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आपके 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। उसके अलावा आपके जनरल नॉलेज के बच्चों, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल आपके 240 क्वेश्चन होंगे 240 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहने वाला है। और टोटल आपको यहाँ पर 150 मिनट मिलेंगे। आगे मैं बात करूं बच्चों जो भेल इंजीनियर ट्रेनिंग का एग्जाम है उसमें टोटल 240 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे फ्रॉम टेक्निकल सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश सेक्शंस। ईच क्वेश्चन वर्थ 1 मार्क एंड द एग्जाम स्पेंड्स अ ड्यूरेशन ऑफ 150 मिनट्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क विल बी डिटेक्टेड। तो यहाँ पर एक बच्चों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 आपके मार्क्स जो है यहाँ पर डिडक्ट होंगे। इसी तरीके से मैं बात करूं बच्चों सुपरवाइजर ट्रेनिंग की, थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस, सिलेबस में तो डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, टोटल आपके 100 मार्क्स का रहेगा। 20 वही रीजनिंग के, यहाँ भी रीजनिंग के, 10 जनरल नॉलेज, 10 जनरल नॉलेज, यहाँ पर 20 है ना, तो 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। जो यहाँ पर आपके 240 थे यहाँ पर वो यहाँ पर 150 ही क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के, ठीक है। 120 मिनट का ये पेपर आपका रहेगा और यहाँ पर भी वही 1/4 मार्क जो है आपका नेगेटिव रहेगा। अब मैं बात करता हूँ बच्चों इंजीनियर ट्रेनिंग की जो पिछली वैकेंसी आई थी 2022 में आई थी और उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो मैं एक एनालिसिस के तौर पर आपको बता रहा हूँ और आप ये सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए भी यही मान के चले, समझ गए। सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, देखो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही सही आपका। इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैं आपको इस एग्जाम का जो एनालिसिस है, टी का मतलब थ्योरेटिकल है, एन का मतलब न्यूमेरिकल है, एफ का मतलब है डायरेक्ट कोई फॉर्मूला आपसे पूछा गया है और डी का मतलब है डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, जो डेटा आते हैं डायरेक्ट आते हैं, जैसे कि 0 वाट का जो बल्ब होता है वो कितने वॉट का होता है, इस तरीके से डी का मतलब डेटा वाला है, ठीक है। टोटल आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाएंगे उस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखो नेटवर्क की अगर अपन बात करें तो थ्योरेटिकल 6 क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल 14 क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड 2 क्वेश्चन आए थे, डेटा वाला कोई क्वेश्चन नहीं था, टोटल 22 क्वेश्चन आए थे। बच्चों नेटवर्क एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फील्ड थ्योरी, भाई कई बच्चे सोचते हैं सर इसमें फील्ड थ्योरी नहीं आएगा, कि बच्चों फील्ड थ्योरी भी है इसमें। फील्ड थ्योरी के काफ़ी क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले, 11 क्वेश्चन आए बच्चों, 11 क्वेश्चन। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी भी पढ़ के जाना है, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल थे, 4 न्यूमेरिकल थे, 4 फॉर्मूला बेस्ड आए थे, डेटा वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद आ गया सिग्नल। बच्चों सिग्नल से भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं और कई नहीं, देखो 9 क्वेश्चन आए हैं, 1-2 क्वेश्चन नहीं 9 क्वेश्चन आए हैं। तो 4 आपके थ्योरेटिकल रहेंगे, न्यूमेरिकल 0 थे, फॉर्मूला बेस्ड 5 क्वेश्चन थे, डेटा वाला कोई क्वेश्चन नहीं था, टोटल आपके 9 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। आता है मेजरमेंट,
एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, भूल गए, मतलब यही हुआ होगा। मेजरमेंट तो एक बेसिक सब्जेक्ट है बच्चों, तो हर एग्जाम में आपका आता है, चाहे वो डिग्री लेवल का एग्जाम हो चाहे डिप्लोमा लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर आपको ये सब्जेक्ट तो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेजरमेंट को लेना भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये नहीं आएगा, ये भी आपका आएगा, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल थे, 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, एक भी फॉर्मूला नहीं पूछा गया था, एक क्वेश्चन डेटा वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो और यहाँ पर आपके टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 क्वेश्चन था बच्चों टोटल ही, इसका मतलब डिजिटल भी आपका आ जाता है। तो बेसिक डिजिटल आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ के चले जाएं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी क्वेश्चन थे बच्चों, 8 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 3 आपके थ्योरेटिकल थे, 5 न्यूमेरिकल आए थे। फॉर्मूला कोई नहीं था, डेटा वाला भी कोई क्वेश्चन नहीं था। कंट्रोल सिस्टम भी यहां पर भर के पूछा गया था बच्चों, टोटल 15 क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन, जिसमें 10 थ्योरेटिकल थे, 5 न्यूमेरिकल थे, फॉर्मूला कुछ नहीं पूछा था और डेटा वाला भी कोई क्वेश्चन नहीं था। मशीन्स जो आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पर्पज से देखा जाए तो 10 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल थे, 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, टोटल आपके यहाँ पर 17 क्वेश्चन आए थे। उसी तरीके से मैं बात करूं पावर सिस्टम की बच्चों, पावर सिस्टम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इसके अंदर आप यूटिलाइजेशन भी ऐड कर लें। हालांकि यूटिलाइजेशन का मुझे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी आ जाता है, बेसिक चीज़ है वो, तो पावर सिस्टम आप पढ़ते ही हो। 8 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल थे, 5 न्यूमेरिकल थे, फॉर्मूला बेस्ड आपका 1 क्वेश्चन था, डेटा वाला 4 क्वेश्चन थे, टोटल आपके जो है 18 क्वेश्चन आए थे बच्चों। यानी आप देखें तो नेटवर्क के बाद सेकेंड सबसे ज़्यादा पूछा गया सब्जेक्ट था बच्चों माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो ये दो जो चीज़ें हैं ना, ये मिसलेनियस और माइक्रो प्रोसेसर, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के टोटल 6 क्वेश्चन आए थे बच्चों, 8085 करके इस तरीके से मैंने देखा है, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 थे, न्यूमेरिकल 1 था और आपके डेटा वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब इसके बाद आता है मिसलेनियस बच्चों, मिसलेनियस में 2। अब मिसलेनियस में क्या आया था, जैसे मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जिसमें न्यूरल नेटवर्क करके दिया था। शायद हम लोग ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ते जब डिग्री करते हैं तब, है ना, लेकिन बाद में कोई एग्जाम ऐसा होता नहीं जिसमें ये आती है चीज़ें, तो आप इसको स्किप कर भी सकते हैं, है ना। तो ये वो वाली चीज़ थी, उसके 2 क्वेश्चन आए थे, टोटल आपके ये 120 क्वेश्चंस हो गए थे बच्चों, ठीक है। तो ये मेरा एक एनालिसिस था जो मेरे को आपको बताना था, और अब आपको एक सिलेबस पता लग गया होगा, है ना। तो ये सब्जेक्ट आपको सारे पढ़ने हैं, ये सब्जेक्ट जो आपके आते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन ये जो सब्जेक्ट मैंने लिख दिए ना, ये सारे, इवन माइक्रो प्रोसेसर भी आप पढ़ के जाना बच्चों, अच्छे क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये आपका मेन जो मेजर सिलेबस था बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया, और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, मतलब 3-1 महीने आपके पास बचे हैं बच्चों, अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, और ये एनालिसिस आपके लिए इसीलिए लेकर के आया हूँ ताकि आपको तैयारी में थोड़ा सा एक वो मिले, रास्ता मिले, आप अपना टाइम उधर वेस्ट न करके इस एक वीडियो को देख ले 5-7 मिनट को, इसमें आपका काम हो जाए। और मैं आपको बात बता दूं बच्चों, पेपर का जो लेवल था, लेवल मतलब ये मत सोचना कि बहुत बेसिक लेवल का था, अच्छे लेवल का पेपर आया था, मतलब क्वेश्चन के जो लेवल था ना, शानदार क्वेश्चन आए थे बच्चों। ये वास्तव में थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको जो है यहाँ पर ज़रूरत है पढ़ने की, थोड़ा सा बेसिक, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बेसिक लेवल का, जैसे आरआरबी जेईई पूछता तो बहुत बेसिक पूछ लेता, ऐसा नहीं था यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर आया था बच्चों, ठीक है। सो बच्चों बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.